बाथरूम का गेट बंद करके बलात्कार करके चिल्लाने लगे मुझे बचा। तो सब घसीटते हुए कुआं है घर के बगल में, उसमें डाल के फिर घर पे सब कुछ ठीक था। 2:30 बजे के हम पुराने घर पे गए जलावन के लिए। उसको मतलब चारों तरफ से घेर लिया लोग। ऐसा कुछ है ही नहीं ना, उसको कुछ विवाद नहीं, झगड़ा न लड़ाई कुछ नहीं है उसके। हाँ परेशान करता था। फिर उसके बाद बोला गया था कि उसके बाद सब कुछ मामला सेटल हो गया था। 1 साल तक सब कुछ सही था। फिर किसी बोलता था जान ले लेंगे, इसको मार डालेंगे, सिर्फ यही बोलता रहता था। कौन बोलता ये नहीं मालूम, यही लोग 5 आदमी मिलकर बलात्कार करके इसको जान भी ले लिया लोग। पूरे बिहार में रांगा सांगा का ढोल पीटने वाले सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के संसदीय क्षेत्र में एक राजपूत समाज की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के 3 दिन हो गए, लेकिन अब तक पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। सवाल न सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी, सवाल न सिर्फ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर है, बल्कि सवाल उन तमाम नेताओं से भी है जो चुनाव के वक्त राजपूताना का पाठ पढ़ाते हैं, जो चुनाव में समाज के वोट पर लोकसभा विधानसभा पहुंचते हैं, और जब समाज पर विपदा आती है, इस तरीके की घटना घटती है, तमाम नेता चुप्पी साध बैठ जाते हैं। दरअसल घटना सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र शीतलपट्टी गांव का है। घटना 11 तारीख शाम 3 बजे का है। 10वीं की छात्रा थी, नाबालिग थी, तकरीबन उम्र 15 साल के आसपास उस लड़की का था। 5 दरिंदों के हैवानियत का शिकार हो गई। इन हैवानों ने पहले बेटी की असमत लूटी, उसके बाद उसे बेहोश की हालात में घसीटकर बगल के कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के 3 दिन होने के बावजूद भी अब तक मुख्य आरोपी फरार है। 5 लोग इस पूरे कुकर्म में शामिल थे, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, ऐसी जानकारी जो है वो बताई जा रही है। एक तस्वीर भी सामने आई है, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जमीन पर नाबालिग बच्ची की लाश पड़ी है, जिसे 5 दरिंदों ने मिलकर बलात्कार करने के बाद मार दिया। माँ, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई वहीं पर रो रहा है, बिलख रहा है। वर्दी में दरोगा जी कुर्सी तोड़ रहे हैं, अपनी कागजी कामों को पूरा कर रहे हैं। जो प्रोसेस होता है, कागजी प्रोसेस, उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस, सुशासन बाबू की पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। घटना के 3 दिन होने के बावजूद भी मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बड़ी बात यह है कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी राणा सांगा यात्रा करते हैं, ढोल पीटते हैं और कहते हैं कि राजपूत समाज कमजोर नहीं है, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के समाज की बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, उसके बाद उसे मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी कहाँ है? कहाँ है वो तमाम 32 विधायक जो कहते हैं कि 32 है, विधानसभा में राजपूतों की मजबूत आवाज है? कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह मांझी से चुनाव जीते, राजपूत के सिरमौर अपने आप को समझते हैं, कहते भी हैं बड़े नेता हैं, लेकिन जब उसी समाज की बेटी के साथ कुकृत किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, कोई चू करने को तैयार नहीं है। सवाल है कि आखिर क्यों, किस बात का डर है? आखिर जो नेता समाज के वोट पर चुनाव जीतते हैं, समाज के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई विपदा आती है, तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? किससे डर है? क्या इस परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या इस बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या इसकी गलती यही है कि राजपूत समाज में जन्म ले ली? इन सवालों का जवाब कौन देगा? अगर यही घटना किसी दूसरे समाज की बेटी के साथ होती, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे, तो नेताओं का काफिला उस गांव में हर रोज बड़ी संख्या में दिखता आपको। लेकिन अब तक कोई एक भी नेता, जो बड़ा नेता, जो अपने आप को राजपूतों की सिरमौर कहते हैं, चाहे वो राजीव प्रताप रूढ़ी हो, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हो, चाहे वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद हो, चाहे आनंद मोहन हो, कोई भी नेता अब तक इस परिवार से ना बातचीत किया है, हालचाल लिया है, पूरे घटना की जानकारी भी नहीं लिया है, और ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई पोस्ट, ना ही कोई सवाल प्रशासन से किया है। और यही नेता चुनाव के वक्त राजपूताना का पाठ पढ़ाते हैं, गोलबंद होने की बात कहते हैं कि जिताइए तभी तो संख्या दिखेगा, और जब समाज पर विपदा आएगा, समाज की बेटी का सरेआम इज्जत लूटा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, तब ये नेता चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाएंगे। बहरहाल नेता बैठ गए हैं, हम जैसे लोग नहीं बैठे हैं।
किसी भी समाज की बेटी हो, अगर इस तरह की घटना घटेगी, हर अंजाम भुगतने को तैयार है उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय, उस माँ को न्याय, उस भाई बहन को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और एक समाज में जागरूकता आए, हर समाज के अंदर, कि सिर्फ हम वोट देने के लिए नहीं है। जब हमारे साथ कोई इस तरह की घटना घटती है, कोई अनहोनी होता है, कोई विपदा आता है, तो हम जिसको वोट देते हैं वो नेता मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। अगर सिस्टम खड़ा रहेगा, सिस्टम में बैठे लोग खड़ा रहेंगे, विधायक सांसद खड़ा रहेंगे, मजाल है कि परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मजाल है कि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। 3 दिन बीत गए, अब तक कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है और यही कारण है कि पुलिस भी लापरवाही कर रही है। यही कारण है कि 3 दिन हो गए, अब तक मुख्य आरोपी फरार है, क्योंकि पुलिस को भी ऐसा लग रहा है कि ये तो बेचारा है, इस परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है, हम अपने तौर तरीके से इस पूरे मामले को देख लेंगे। लेकिन हम जैसे लोग इस पूरे मुहिम में लगे हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक इस बेटी को, इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाए।